तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं भिन्नों को दशमलव तथा प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ठीक है, जैसे पानी को हम किस में बदल सकते हैं? बर्फ में बदल सकते हैं, भाप में भी बदल सकते हैं। समझ रहे हो बात? भाप में भी तो बदला जाता है पानी। गर्म करोगे तो भाप बन जाएगा, ठंडा करोगे बर्फ बन जाएगा। है पानी, वो भी भाप भी पानी है, बर्फ भी क्या है? पानी है। ऐसे ही देखो, ये भिन्न को भी ना हम दशमलव में भी बदल सकते हैं, प्रतिशत में भी बदल सकते हैं, फिर प्रतिशत से वापस भिन्न में भी बदल सकते हैं, दशमलव से भी फिर वापस भिन्न में भी बदल सकते हैं। जैसे बर्फ को फिर पानी में बदल सकते हैं, भाप को भी फिर दोबारा पानी में बदला जा सकता है। समझ रहे हो बात? यदि भाप को हमने जमा कर रखा है तो, नहीं तो यदि आसमान में उड़ गया तो फिर तो इकट्ठा करना जरा मुश्किल होता है ना, फिर कैसे बदलोगे पानी में? ऐसे ही ये आपस में एक दूसरे में बदले जा सकते हैं। तो ये चीज बदलनी हमको जो है ना आनी चाहिए, क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं बच्चों। समझ रहे हो? फिर दोबारा बता रहा हूं मैं इसको, क्योंकि हम लोग ना घर में प्रैक्टिस नहीं करते हैं उतनी, तो इसलिए हम भूल जाते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है बच्चों? देखिए, मैं पहला सवाल ए वाला भाग लूंगा। प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्न को दशमलव एवं प्रतिशत में बदलो 1/2। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसका मतलब क्या हुआ यह बताना चाहूंगा। 1/2 का मतलब हुआ 2 बराबर भागों में से 1 भाग। समझ रहे हो बात? यानी कि 2 में से 1। ठीक है, यदि हम इसको चित्र से बनाते हैं तो माना मेरे पास रोटी है, एक रोटी है, ठीक है, तो मैंने इसके क्या कर दिया? 2 बराबर भाग कर दिए। तो इन 2 बराबर भागों में से ये वाला भाग कितना कहलाएगा मेरा? ये 1/2 कहलाता है। और ये वाला भाग भी कितना है? ये भी 1/2 ही है। ये 2 भागों में से 1 भाग हुआ ना। ये कितने भाग बनाए मैंने इसके? 2। रोटी के 2 भाग बनाए। कैसे भाग बनाए? बराबर। याद ये भी रखना है, बराबर भाग होते हैं। ऐसे नहीं कि एक छोटा एक बड़ा, ऐसे नहीं होगा। यदि मैंने ये रोटी है मेरी और मैंने ऐसे बना दिया, एक भाग में इसको कह रहा हूं, एक इसको कह रहा हूं, तो ये 1/2 नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये बड़ा है। देख लो, 2 भाग तो ये भी है, एक भाग ये है, दूसरा ये है। ठीक है, लेकिन ये कैसे हैं? बराबर है? नहीं है। तो मैं इसको 1/2 नहीं कहूंगा। 1/2 तभी बोलूंगा जब भाग कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, और उन 2 बराबर भागों में से जब मैं एक भाग को लूंगा, ठीक है, एक भाग मेरा कैसा होगा? फिर ऐसा दिखेगा। ये आधी रोटी ऐसे दिखेगी ना, मैंने यहां से काट करके नीचे बना दिया है, तो ये 1/2 कहलाता है। शर्त है कि ये दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक, तो पहले तो 1/2 क्या चीज होती है ये पता होना चाहिए हमको, जिसको कि हम घर में आम भाषा में क्या बोलते हैं? आधा भी बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? हाफ। कितना बोलते हैं? हाफ प्लेट मटर दे दो बोलते हो तुम होटल में ना, हाफ प्लेट मटर। तो हाफ का मतलब क्या हुआ? आधा। समझ रहे हो बात? तो सबसे पहले तो ये चीज समझ गए। 1/2 का मतलब हुआ 2 बराबर भागों में से 1 भाग। यदि मैं लूंगा तो उसको 1/2 भाग कहा जाएगा। समझ रहे हो? यानी कि 1/2 1 से बड़ा है, छोटा है? 1 से बड़ा है, छोटा है? छोटा है। एक रोटी तो पूरी रोटी है ना, 1 का मतलब यह हुआ पूरी रोटी। समझ रहे हो? ये पूरा 1 कहलाता है, पूरा। ये तो पूरे का इतना कर दिया ना मैंने, इसको आधा कर दिया, तो ये क्या हो गया? 1 से छोटा हो गया। यानी कि 1/2 1 से छोटा होता है। तो ऐसे भिन्न को हम क्या बोलते हैं? सम भिन्न भी बोलते हैं। ये बात याद रखिए, ऐसे भिन्न को क्या बोला जाता है? सम भिन्न बोला जाता है।
इनकी पहचान क्या होती है? इनकी पहचान ये होती है कि इनका हर बड़ा होता है और अंश क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको दशमलव में बदलना है सबसे पहले हमको। ठीक है, तो दशमलव में बदलने का के दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो जो हम स्थानीय मान निकालते हैं उस हिसाब से भी आप दशमलव में बदल सकते हैं। ठीक, दूसरा यह है कि मैं डायरेक्ट भाग देके भी दशमलव में बदल सकता हूं। ठीक है, वो भाग देना आपको सीखना है सबसे पहले। तो मैं क्या करूंगा, 2 का भाग 1 में दूंगा। कैसे देते हैं वो चीज सिखाना चाह रहा हूं मैं, आज आपको भाग देके बताना चाह रहा हूं। 2 का भाग 1 में जाता है? नहीं जाता है ना। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पर दशमलव लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, जब भाग नहीं आता तो दशमलव लगा देते हैं। दशमलव लगाने के बाद यहां पर क्या कर देते हैं, 0 उतार सकते हो आप जितनी मर्जी चाहो। समझ रहे हो, जितनी मर्जी चाहो उतने 0 उतार सकते हो इसके आगे। अब ये चीज सीखना है आपको, भाग देके दशमलव में बदलना। ठीक, तो 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। 2 पंचे 10, तो घटाएंगे 0। तो क्या आ गया इसका मान दशमलव में? कितना आ गया? 0.5। इसके आगे मैं 0 लिख सकता हूं। समझ रहे हो बात? ये इकाई हो गया है, इकाई 0 है ना इसमें। इकाई के बाद आता है दशमलव, फिर आता है दशांश। तो दशांश पर 5 आएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, यदि मैं दशमलव के रूप में बोलूंगा तो इसको क्या बोलूंगा? 0.5 कहो या 1/2 कहो, एक ही चीज होती है। अब पता लगी बात, क्योंकि 1/2 का मान कितना आ रहा है? 0.5 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब यदि मुझे इसको प्रतिशत में बदलना है, यदि मुझे इसको किसमें बदलना है, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है क्या? प्रत्येक 100 में से, प्रत्येक 100 में से कितना, प्रत्येक 100 में से कितना। यानी कि हम यहां पर क्या करते हैं बच्चों, 100 में से निकालते हैं। यदि 2 में से 1 है, ठीक है, 2 में से 1 है तो उसको 1/2 बोल रहे हैं, तो 100 में से कितना होगा? ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं, यदि कभी भी प्रतिशत में बदलना है किसी भिन्न को, तो हम क्या करते हैं, उसके हर को 100 बनाते हैं। क्या करते हैं, हर को 100 बनाते हैं। तब जो उसका अंश होगा उतना प्रतिशत कहलाएगा। समझ रहे हो? यदि हम हर को, तभी तो 100 में से पता चलेगा ना। ये तो 2 में से है, 2 में से 1 है, तो 100 में से कितना होगा तुम बता भी सकते हो कई बच्चे। कितना होगा? 50%। बिल्कुल सही बोला है। समझ रहे हो बात? यदि 2 में से 1 है तो 100 में से कितना होगा? 50 होगा ना। सीधे आधा कर दो, 2 का आधा 1 हुआ, तो 100 का आधा कितना हुआ? 50। तो यानी कि जो 1/2 होता है उसको मैं प्रतिशत के रूप में पूछूं, कोई पूछेगा कि 1/2 का मतलब प्रतिशत में कितना होता है, तो आपको सीधे क्या जवाब देना है? 50%। 1/2 कहो या 0.5 कहो या 50% कहो, तीनों बातें क्या हैं? एक ही हैं। ठीक है, तो बच्चों प्रतिशत माने होता है प्रत्येक 100 में से कितना। ठीक है, तो ये तो 2 में से है, तो अब मेरे को इसको 100 में से बनाना है, तो मैं कैसे करूंगा देखिए। ठीक है, तो कई तरीकों से कर सकता हूं मैं। ठीक है, कई तरीकों से कर सकता हूं। एक तो क्या है, समतुल्य भिन्न बना के कर सकता हूं मैं। देखिए, जैसे 1/2 लिखा है ना, मैं इसके समतुल्य भिन्न बना सकता हूं। 1/2 गुणा 2 को 100 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 को 100 बनाना है तो किससे गुणा करूंगा? 50 से। तो 50 से अंश में भी गुणा कर दिया, 50 से हर में भी।
इसको बोलते हैं समतुल्य भिन्न बनाना। समतुल्य भिन्न ऐसी तो बनाते हैं हम, समझ रहे हो बात। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, अब गुणा कर देंगे, 50 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 50 से कम 50, और 50 को 2 से गुणा करेंगे तो 50 भी नहीं 100। देखो अब ये 100 में से निकल गया ना, 2 में से जब 1 था तो 100 में से कितना है, 50 है। तो जब भी हम 100 में से कोई चीज निकालते हैं ना तो वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रतिशत। और इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए 50% का चिन्ह यह होता है, देखो ये, ठीक है। या फिर देखिए, या फिर आप इसको ऐसे बना सकते हैं, देखिए या लिख रहा हूं मैं, ठीक है। या तो ऐसे बनाओ, या फिर क्या कर दो, यदि मुझे 1/2 को प्रतिशत में बदलना है तो 1/2 सीधे 100 से गुणा भी कर दो, 100 से भाग भी दे दो, ये भी बढ़िया तरीका होता है, समझ रहे हो बात। क्योंकि मुझे हर 100 बनाना है ना, मेरे से प्रतिशत में बदलो बोल रहा है, तो मुझे तो हर 100 बनाना ही बनाना है, तो पहले से ही मैं 100 से ही क्यों ना गुणा कर दूं, ठीक है। जो भी मैं 100 से गुणा करता हूं बच्चों, उतने से ही भाग भी देना होता है। यहां पर भी मैं समतुल्य भिन्न बना रहा हूं, समझ रहे हो बात। एक ही संख्या से गुणा भी कर सकते हैं हम भिन्न में, एक ही संख्या से भाग भी दे सकते हैं, तो भिन्न का मान वही रहता है, सिर्फ वो समतुल्य भिन्न कहलाती, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं बच्चों, देखिए अब इसको काट देते हैं ना, इसको 100 को तो नहीं काटूंगा मैं, इसको तो नीचे रहने दूंगा, यह 100 तो मेरे को चाहिए ही, जिंदा चाहिए यहां, इसको नहीं मारना है, ठीक है। लेकिन इस 2 को मुझे यहां से भगाना है, इसका नाम पता नहीं होना चाहिए यहां, समझ रहे हो बात। तो ये कब भागेगा, जब मैं 2 से क्या कर दूं, 100 में भाग दे दूं, समझ में आ रही बात। तो 2 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 50 बार, 50 दूनी 100 होता है, तो क्या हो जाएगा 50/100, तो बराबर कितना, 50%। तो ऐसे भी मैं इस सवाल को कर सकता हूं। तो आई बात समझ में। तो ये जो आधा है ना, समझ रहे हो, आधे भाग को हम 1/2 भी बोलते हैं, समझ रहे हो। इसके कितने नाम हो गए अब समझ लो, इसका नाम क्या हुआ, 1/2 भी हुआ, ठीक। इसका नाम क्या हुआ, 0.5 भी हुआ, इसको 0.5 भी बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, 50% भी बोलेंगे, ठीक है। जैसे इसमें है, देखो ये इसमें जो चीज है उसको क्या बोलते हैं हम, पानी भी बोलते हैं। इसको मैं ठंडा कर दूं तो क्या बोलेंगे, इसी को ही बर्फ भी बोलेंगे, ठीक है। इसको मैं गर्म कर दूं तो फिर इसी को ही क्या बोलेंगे, भाप भी बोलेंगे, जो इसके अंदर है, समझ रहे हो बात। में बोतल की बात नहीं कर रहा हूं, जो इसके अंदर है उसकी बात बोल रहा हूं, समझ रहे हो। उसका नाम क्या है, एक तो नाम पानी है उसका, दूसरा उसका नाम क्या है, बर्फ भी उसी का ही नाम है भाई, सिर्फ उसकी क्या होगी, स्टेट बदल गई है, अब वो ठोस हो गया, ठीक है। और तीसरा उसका नाम क्या है, भाप है। तो ऐसे ही ये तीनों भी एक ही नाम है, 1/2 कहो या 0.5 कहो या 50% कहो, तीनों का मतलब क्या होता है, आधा ही होता है, समझ रहे हो बात। या क्या बोलो, या क्या बोलो, आधा भी बोलते हैं ना इसको हम। तो आधे का मतलब 1/2 भी होता है, आधे का मतलब 0.5 भी होता है, आधे का मतलब 50% भी होता है। तो ये तीनों में बदला हमने, देखो ये कैसे बदला, देखा। तो ये चीज आपको आना चाहिए सबसे पहली बात, ठीक है।